तो हम महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले आमगांव नगर में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर बागेश्वर महाराज जी की 5 दिवसीय श्री राममय हनुमान चालीसा कथा का आयोजन होने वाला है। गोंदिया की जो आमगांव नगर है ये वो धरती है जहाँ के प्रसिद्ध संस्कृत के कवि भवभूति जी हुए हैं, उन्हीं के नाम से यह नगरी जानी जाती है। और आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक पंडाल है, उस पंडाल में लगातार तैयारियां चल रही हैं। लगभग एक दिन शेष रह गया है क्योंकि कल का दिन छोड़ परसों यहाँ पर श्री राममय हनुमान चालीसा की जो चौपाई है उनके ऊपर यहाँ पर कथा सुनाई जाएगी। तैयारियां लगभग अंतिम चरणों पर है। टेंट लगाने का काम लगातार चल रहा है, बैरिकेटिंग लगाने का काम चल रहा है, जो नीचे कारपेट बिछाया जा रहा है उसका भी काम अभी जारी है, मंच की सजावट का काम भी चल रहा है। तो जो कुछ तैयारियां रह गई अभी एक दिन शेष है और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रसिद्ध कवि हुए जो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि है भवभूति जी है, उनके नाम से यह नगरी जानी जाती है, उनके जन्म स्थान है। अब उनकी नगरी में श्री राम नाम की गंगा प्रवाहित होने वाली है और इसके लिए बागेश्वर महाराज स्वयं यहाँ पर 7 तारीख को पहुँच जाएंगे। 7 से लेकर 11 तारीख तक यहाँ पर कथा सुनाई जाएगी। एक दिन का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। हम आपको आयोजक से भी बात करवाएंगे इस तरीके की तैयारियाँ हैं। तो तैयारियाँ अंतिम चरणों पर हैं और लोगों के बहुत उत्साह भी है क्योंकि पहला नगर आगमन है, पहली बार महाराज जी इस नगर में आ रहे हैं। और हमारे साथ आयोजक हैं जिनके द्वारा असाटी परिवार के द्वारा यह कथा करवाई जा रही है, वो हमारे साथ आयोजक हैं। जी पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम देवेश विश्वदास जी असाटी, मैं प्रॉपर आमगांव का ही हूँ। कथा महाराज जी से लेने से लेकर अभी तक तो लगभग 15 माह लग चुके हैं। बाकी कथा स्थल पर तैयारी लगभग 1 महीने से 1.5 महीने से चालू है। अब तैयारी अपनी पूर्णता की ओर है। कितने लोगों की व्यवस्था की गई है और कहाँ कहाँ आमंत्रण दिया गया है? कौन कौन संत महापुरुष आएंगे? राजपीठ से कौन आएंगे इस कथा में? राजपीठ से भी बहुत लोग आने की संभावना है और कथा में लगभग इस एरिया के सभी वीवीआईपी नगरवासी सभी लोग आमंत्रित हैं। कथा में लगभग 50,000 60,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसके अलावा कथा प्रांगण में 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, इतनी व्यवस्था भी है। दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था है, सुबह नाश्ते की व्यवस्था है। रात में अगर भक्त रुकते हैं तो उनके लिए क्या समिति के द्वारा आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई? रात में अगर भक्त रुकते हैं तो पंडाल में उनके लिए कंबलों वितरण की व्यवस्था की गई है। कल कलश यात्रा के स्वरूप में निकाली जाएगी, कितने लोग उसमें शामिल हैं? कल कलश यात्रा राजा रामलला सरकार मंदिर बनिया मोहल्ला आमगांव से ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हज़ार लोग कम से कम शामिल होने की संभावना दिख रही है। और भव्य रथों के द्वारा, झांकियों के द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। जब महाराज जी आएंगे तो किस तरीके से उनका नगरवासी स्वागत करेंगे? महाराज जी का एयरपोर्ट से में भी भव्य स्वागत की व्यवस्था की गई है। वहाँ से हनुमान मंदिर सिविल लाइन गोंदिया जाएंगे, वहाँ पे भी भव्य फूलों से, बाजों से, शंखों के नाच से सब तरह की उनके स्वागत की व्यवस्था की गई है। फिर राजा रामलला सरकार में भी उनके भव्य स्वागत के फूलों से व्यवस्था की गई है। उसके बाद ईश्वर धाम जहाँ उन्हें रुकना है वहाँ पे भी उनकी भव्य स्वागत की व्यवस्था की हुई है। तो लगातार तैयारियां चल रही हैं और बड़े स्तर पर स्वागत की भी तैयारियां की गई हैं। रास्ते में होर्डिंग लगाई गई है, एयरपोर्ट से लेकर के उनके निवास तक के जो जगह है पूरी जगह सजा दिया गया। जो भी तैयारियां हैं वो छोटी मोटी रह गई, वो पूरी हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं लगातार मंच की सजावट की तैयारी चल रही है और मंच बनाया जा रहा है। इस मंच पे महाराज जी यहाँ व्यासपीठ लगी उनके सेंटर में, उसके सामने यहाँ भक्त बैठना चालू कर देंगे और पीछे जर्मन डोम पंडाल लगाया गया है। लगभग 50 से 60 हज़ार भक्त इसमें बैठ सकते हैं। दाएं और बाएं दोनों साइड प्लेन पंडाल लगाए गए हैं। तो जो भक्त हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से तो आएंगे ही, लेकिन महाराज जी की कथा में अगर बात करें तो देश के कोने कोने से भक्त आते हैं और विदेशों से भी यहाँ पे भक्त पहुँचते हैं और कथा सुनते हैं। तो यह महाराष्ट्र में लगभग 1 महीने के अंदर दूसरी कथा है महाराष्ट्र राज्य की। और एक बार और हम आपको दिखा दें कि रंग बिरंगे जो कपड़े हैं, सफ़ेद भगवा कलर के जो बड़े बड़े कपड़े जो टेंट में उपयोग किए जाते हैं, उनके द्वारा जर्मन डोम पंडाल सजाया जा रहा है। हम आपको कल कलश यात्रा भी दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ के लोगों में उत्साह हैं, लोगों से यहाँ पे जो महिलाएं शामिल होंगी उनसे भी हम बात करेंगे। और एक अलग जो नज़ारा रहता है कलश यात्रा की, एक जैसी सनातनी परिधान में महिलाएं सिर पर कलश रख कर की कलश यात्रा में शामिल होती हैं। उसमें गाड़ी, घोड़े, बग्गी रहती हैं, डीजे भी रहता है, साधु संत भी शामिल होते हैं। तो वो दृश्य हम आपको कल दिखाएंगे।